जप और ध्यान, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। जप और ध्यान, इन दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई ध्यान करेगा तो जप अपने आप होगा, और जप करेगा तो ध्यान अपने आप होगा। जप कर में ध्यान सन्निहित होता है और ध्यान में जप सन्निहित होता है। जप यानी याद करना, स्मरण करना। जब हम किसी का नाम लेते हैं, जप करते हैं, याद करते हैं, तो उसमें ध्यान भी रहता है। इस प्रकार जप में ध्यान है, तथा जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो उसका नाम भी अपने आप हमारे भीतर चलता है। तो इस प्रकार ध्यान में जप भी सम्मिलित रहता है। जप और ध्यान, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझो। जैसे किसी माँ का बेटा माँ से अनुमति लेकर मित्रों के साथ बाहर गया कि माँ, मैं घूम फिर कर आता हूं, मुझे जाने दो। फिल्में देखूंगा, दोस्तों के घर जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा। तो माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति तो देती हूं, लेकिन समय से आ जाना। समय से आ जाओगे तो मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगी। बेटे ने कहा, हाँ मां, मैं बिल्कुल समय से आ जाऊंगा। तो बार बार कहने पर मां ने कहा, ठीक है, फिर जाओ। उसने मां से पैसे लिए और बच्चों के साथ पार्टी करने, सिनेमा देखने चला गया। कहा तो था उसने कि मैं समय से आ जाऊंगा, देर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत देर हो गई, आधी रात हो गई, 12 बज गया, तो भी बच्चा नहीं आया। बहुत रात्रि में आकर उसने दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा नहीं खोला। मां नाराज है कि तूने कहा था मैं समय से आ जाऊंगा, इतनी रात हो जाने के बाद भी तू नहीं आया, अभी आ रहा है 1 बजे। मां नाराज है, दरवाजा नहीं खोलती। फिर दोबारा खटखटाया उसने, फिर भी मां ने द्वार नहीं खोला। उसने जान लिया कि मां नाराज है। अब बुलाने लगा, मां दरवाजा खोलो, मां दरवाजा खोलो। तो भी मां ने कोई अंदर से उत्तर नहीं दिया। जानती है कि बेटा आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, फिर भी दरवाजा नहीं खोलती, नाराज। बार बार कहता है, मां दरवाजा खोलो, मां दरवाजा खोलो, नहीं खोलती है। फिर जब बहुत देर हो गई, बाहर उसे भय लगने लगा, ठंड लगने लगी, तो रोने लगा। मां दरवाजा खोलो ना, मां मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा मां। मां मुझे एक अवसर और दो, अब कभी तुम्हें ऐसे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मां दरवाजा खोलो। मां मां कहकर वह रोने लगा। जैसे ही मां मां कहकर रोने लगा, मां ने लाइट जलाई
जब प्रकाश हुआ अंदर और कोई उठा, कमरे में ऐसा शब्द हुआ तो जान गया कि मां उठ गई है। उसने लाइट जला दी है, उठ गई, लाइट जला दी, तो अब दरवाजा खोलेगी। तो वह प्रतीक्षा करने लगा कि अब दरवाजा खुलेगा, अब दरवाजा खुलेगा, अब दरवाजा खुलेगा। रोता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। तब मां ने क्रोध छोड़कर दरवाजा खोला, बच्चे को अंदर बुलाया, फिर उसे भोजन दिया और विश्राम कराया। ऐसे ही ये भगवान का दरवाजा है, आज्ञा चक्र। हम सब भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके संसार के मेले में घूमने लगे। भगवान से तो कहा था मां के गर्भ में कि हे प्रभु, मुझे एक बार इस गर्भवास के महादुख से बाहर निकालो। इस बार मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो एकमात्र आपका ध्यान करूंगा, भजन करूंगा और हर प्रकार से यही प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊं। मैं कभी भी आपके विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा और जो भी उपाय हो सकेगा मैं भक्ति, साधन, भजन करके वही उपाय करूंगा कि गर्भवास का यह अपार कष्ट मुझे सहन न करना पड़े। इस प्रकार हम मां के गर्भ में भगवान से कहते तो हैं कि मुझे गर्भवास से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। लेकिन जब हम जन्म लेकर मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो संसार में जो चकाचौंध है, संसार का जो मेला है, विषय हैं, सुख हैं, ऐश्वर्य है, उन सब में हमारा मन फंस जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं। जब सजगता आती है, कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं दुखों का समाधान नहीं होता, तो भगवान की शरण होते हैं। भगवान की शरण में आकर हम द्वार खटखटाते हैं। जैसे बच्चा आधी रात को आकर दरवाजा खटखटाता है, मां दरवाजा खोलो, ऐसे ही हम द्वार खटखटाते हैं। यहाँ का यानी बैठकर कहते हैं, हे प्रभु कृपा करो, मेरी ओर निहारो, मेरी ओर देखो, मुझ पर भी अपना ध्यान एकाग्र करो। हम भी आपके जन्माए हुए हैं, हम पर भी ध्यान दो, हम पर भी करुणा करो। ऐसे हम बैठकर भजन में ये द्वार खटखटाते हैं भगवान का। लेकिन भगवान नाराज हैं, हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे दोषों के कारण द्वार नहीं खोलते। बार 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 कहने पर भी भगवान द्वार नहीं खोलते, यानी दर्शन नहीं देते। फिर जैसे बच्चा डर के कारण, दुख के कारण दरवाजा खटखटाते हुए मां 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 दरवाजा खोलो ऐसे पुकारता है, वैसे ही भक्त भगवान को पुकारने लगता है, हे कृष्ण, हे श्री राम, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, दरवाजा खोलिए, हम पर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते, फिर भी कृपा नहीं करते। तो जैसे बच्चा मां को बुलाते बुलाते दरवाजा खोलो कहते कहते रोने लग जाता है, ऐसे ही भक्त भगवान के पास बैठ जाता है और प्रार्थना करते करते, पुकारते पुकारते, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे स्वामी कहते 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 रोने लग जाता है।
जब उससे रहा नहीं जाता कि भगवान क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं और भाव में भरकर रुदन करने लगता है, तब भगवान को दया आती है। भगवान दरवाजा खोलते हैं। जैसे मां उठती है तो पहले लाइट जलाती है, उसी प्रकार जब भगवान दर्शन देने आते हैं तो सबसे पहले दिव्य प्रकाश होता है यहां आज्ञा चक्र के आसपास। तो भक्त जान लेता है कि भगवान उठ गए हैं, भगवान का ध्यान हमारी ओर हो गया है और अब वो जल्द ही यह किवाड़ खोलकर हमें दर्शन देंगे। तो दिव्य प्रकाश होता है। फिर भगवान धीरे 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 दरवाजा खोलकर हमें दर्शन देते हैं। तो जप और ध्यान दोनों एक साथ कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है कि आप उस बालक की तरह इस दरवाजे पर बैठ जाइए, माला लेकर, चाहे बिना माला के भी गीता लेकर, रामायण लेकर बैठ जाइए भगवान के पास। समझ लीजिए कि यह भगवान का दरवाजा है और आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हो कि भगवान अब ये दरवाजा खोलकर हमें दर्शन देंगे। जैसे बालक खटखटाता है ऐसे ही कहो, हे प्रभु कृपा करो, अब द्वार खोलो, हमें दर्शन दो, हमारी ओर कृपा दृष्टि करो। यह हुआ दरवाजा खटखटाना। फिर हे कृष्ण हे नारायण द्वार खोलो, भाव में भरकर ऐसे बुलाना, यह जप हुआ। जैसे बच्चा माँ को कहता है माँ उठो दरवाजा खोलो और दरवाजा खोलकर मुझे अपना दर्शन दो, मुझे अंदर बुलाओ, ऐसे ही ये भगवान का दरवाजा है, हम बच्चे हैं। इस भावना से भगवान को हे कृष्ण हे प्रभु कहकर बुलाओ, यह जप हुआ। इस भाव से बुलाना कि प्रभु दरवाजा खोलो। ये तो नाम लेकर जब हम भगवान को बुलाते हैं, दरवाजा खोलने की प्रार्थना करते हैं, तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं उसे कहते हैं जप। और जब बुला लिया भगवान को, तब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान दरवाजा खोलेंगे। तो प्रतीक्षा करना ध्यान कहलाता है। ध्यान क्या है? भगवान के आने की प्रतीक्षा करना ध्यान कहलाता है। आपने प्रार्थना कर ली भगवान से कृपा करने की, दरवाजा खोलने की, और अब प्रार्थना करके उन्हें पुकार रहे हो। जैसे बच्चा माँ को पुकारता हो कि माँ कहीं आवाज सुने और आए, ऐसे इस विश्वास से कि प्रभु इस दरवाजे के पीछे है, सुन रहे हैं, और आप पुकार रहे हो, हे नाथ दरवाजा खोलो, हे प्रभु दरवाजा खोलो। और जब इस प्रकार आप प्रार्थना करते हो, हे कृष्ण हे नारायण हे प्रभु हे श्री राम, तो यह जप हो गया। द्वार खोलने की प्रार्थना से भगवान का नाम लेकर बुलाना, पुकारना, यह जप कहलाता है। और पुकार लिया तो अब इंतजार करोगे। जब किसी को आपने आवाज दे दी, किसी के यहां आप गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज दे दी, तो आप प्रतीक्षा करोगे कि भाई अब वो दरवाजा खोलेगा। ऐसे प्रतीक्षा करना अब कि भगवान दरवाजा खोलेंगे, यह प्रतीक्षा करना, भगवान के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करना, यह ध्यान करना कहलाता है। तो इस प्रकार जप और ध्यान कैसे करना चाहिए, यह आज आप लोगों ने जाना, समझा। जप और ध्यान एक साथ कैसे करना चाहिए। द्वार खोलने के लिए यह भगवान को पुकारना, यह जप है। और आने की प्रतीक्षा करना कि भगवान द्वार खोलेंगे। आज नहीं खोला तो कल खोलेंगे, कल नहीं खोला तो परसों खोलेंगे। कभी न कभी तो भगवान द्वार खोलेंगे, क्योंकि भगवान दया के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं। पतित से पतित के लिए भी भगवान ने अपना दरवाजा खोला है, तो मेरे लिए क्यों नहीं खोलेंगे। पूतना, अघासुर, बकासुर, जरासंध, रावण, कुंभकर्ण जैसों को जब भगवान ने दर्शन दिया है, उनका उद्धार किया है, तो हम उनके जैसे तो पापी हैं नहीं। भगवान कभी न कभी हमारे लिए भी दरवाजा खोलेंगे, हम पर भी कृपा करेंगे, हमें भी दर्शन देंगे। इस विश्वास के साथ रोज भगवान के लिए बैठना, ये भगवान का दरवाजा समझकर खुलने की प्रतीक्षा करना, भगवान को पुकारना करुण भाव से, प्रार्थना से,
यह हुआ जप और ध्यान। जब हम इस भावना से रोज जप और ध्यान में बैठते हैं, तब एक दिन भगवान को दया आती है और भगवान हमारे लिए अपना द्वार खोल देते हैं। और जब हम भगवान का द्वार खुलता है, हमें भगवान का दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, दिव्य रूप का दर्शन होता है, तो फिर हमारा जो दरवाजे के बाहर रहने का कष्ट था, यानी संसार में रहने का कष्ट था, वह समाप्त हो जाता है। दरवाजे के बाहर संसार है, ये दरवाजा है आज्ञा चक्र, इसके बाहर संसार है जहां दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। और इस दरवाजे के खुलने पर जब इस द्वार में प्रवेश हो जाता है, जब भगवान द्वार खोलकर आपको बुला लेते हैं इस द्वार के भीतर, तो फिर वहां आनंद ही आनंद रहता है, वहां कष्ट नहीं रहता, वहां कोई पीड़ा नहीं रहती। तो यह द्वार खोलने की प्रार्थना भगवान से जो नित्य करता है और जो विधि बताई गई, इस विधि के अनुसार नित्य जप और ध्यान करता है, तो एक दिन भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। सभी भक्तों पर की है तो आप पर भी करेंगे। सभी को दर्शन दिया है तो आपको भी दर्शन देंगे। पतित से पतित को भी भगवान ने उबारा है तो आपको भी उबारेंगे। अजामिल के जैसे पापी तो है नहीं, धुंधकारी के जैसे तो पाप किए नहीं है, गणिका वैश्या थी उसके जैसे तो पाप में डूबे नहीं हैं। जब उनके पास भी भगवान आए दर्शन देने, उनके लिए भी दरवाजा खोला, तो आपके पास क्यों नहीं आएंगे? बस विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं पापी हूं, पतित हूं, आप पतित पावन हो, आप पाप का नाश करने वाले हो, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारे समस्त अपराधों को धोकर, क्षमा करके, उन्हें नष्ट करके द्वार खोलो, हमें अपना बनाओ। चाहे जितना बड़ा पाप हो, आपकी शरण में अगर कोई जीव आ जाता है, आप बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देते हो, उसे निगल जाते हो और अपने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ करते हो। पतित से पतित को भी आपने कृतार्थ किया है, मुझे भी कृतार्थ करें, मुझे भी दर्शन दें, मुझे भी शरण में लेकर अपना बनाएं, मेरे लिए भी द्वार खोलें, मेरे दुखों को भी दूर करें। इस प्रकार जब हम नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भाव बताया गया इस भाव के अनुसार जप और ध्यान करते हैं, तो भगवान का द्वार एक दिन हमारे लिए खुलता है। बोलिए कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान की जय।